वंदे गौ मातरम मित्रों, आज भी हमने व्यायाम के बाद हवन किया है। हवन जो है ना मित्रों, उसमें जब हम अग्नि में कोई भी चीज़ आहूत करते हैं ना, तो वो वस्तु रूपांतरित होके उसका कई गुना लाभ देती है। जैसे एक मिर्ची को यदि किसी को तीखा करना है, एक मिर्ची खा के तो कोई एक व्यक्ति तीखा हो सकता है, उसके चरपरापन मिलेगा, लेकिन यदि उसको अग्नि में दे दिया जाए तो वो समष्टि को तीखा कर सकता है। मतलब जहाँ तक उसकी गंध जाएगी वहाँ तक तीखा कर सकती है। अब ये अग्नि की ऊर्जाएं यानी कि हवन की ऊर्जाएं हम आपकी तरफ प्रेषित करते हुए इस समय हमारी भावना चलती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और वहीं असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। और उसके बाद अग्निदेव और यज्ञ देवता को प्रणाम करते हुए और उसके बाद अब हमारी रसोई की बारी आती है। हमने बनाया था तुरिया की सब्जी और ये है नारियल की चटनी। तो इसको कैसे बनाया था, और उसके बाद हमने एक चीज़ और सेवन की थी, क्योंकि क्या है ना कि आज भोजन ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं, तो दही है और दही के साथ हमने लिया था ये थोड़ा सा गैस करिए लड्डू है। ये गैस क्या करवाऊँ, क्योंकि ये मैंने घर में नहीं बनाया है, यहाँ नहीं बनाया है, मेरी भाभीयों ने मुझे बना के सूरत से दिए थे। तो ये वो लड्डू का रास्ते में चूरा हो गया तो मैंने चूरा ही ले लिया। अब हम आज की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। गैस देखिए कितनी धीमी मैंने जलाई, क्योंकि जितनी धीमी गैस होती ना मित्रों, उतना आराम से चीज़ें पकती हैं। और मेरा जो काम होता है ना, बड़े आराम से होता है। मैं जब भूख लगती तो रसोई में जाती हूँ। अब इसलिए मुझे कई बार क्या हो ना, थोड़ा सा वो नहीं होता है, मुझे थोड़ी सी संतुष्टि नहीं होती, मैं फटाफट काम करूँ ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुझे काम भी करना है, काम साथ में चलता रहे तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो इसलिए देखिए मैं तुरैया की सब्ज़ी छील रही हूँ, फिर उसको काटना है, तब तक ये घी गर्म होगा। और ये घी जो है ना मित्रों, घी मैं अधिक इसलिए लेती हूँ, मुझे घी अधिक लगता है क्योंकि मेरे शरीर की जो प्रकृति है ना, मेरी स्किन जो है ना, जैसे लोगों की सर्दियों में सूखी होती है ना, वैसे मेरी गर्मियों में अब तो हाथ पैर मेरे नहीं फटते हैं, लेकिन हाँ बाकी स्किन में, जैसे आपने विज्ञापन में देखा होगा ना कि भाई सर्दियों में त्वचा पे लिख लेते हैं, इतनी सफ़ेद सफ़ेद निशान होते हैं, तो वैसे मेरी गर्मियों में भी होते हैं, इस मौसम में भी हो रहा है। तो ये मेरे स्किन की अलग तरीके की ड्राइनेस है। उस ड्राइनेस को केवल और केवल घी से ही शांत किया जा सकता है। इसीलिए मेरे भोजन में घी अधिक होता है। आप भोजन में घी कम भी ले सकते हैं, तेल भी ले सकते हैं, पर मेरी प्रकृति पित्त है और पित्त का सबसे अच्छा सामान घी करता है। और ये मैंने पंचफोड़न डाला है, इसमें खड़ी धनिया, थोड़ी सी अजवाइन और मेथी, और उसके साथ ये काली जीरी और कुछ और सौंफ, ये 4-5 चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैंने राई डाली थी, उसके बाद ये जीरा डाला। और अब ये धीरे धीरे देखो, कढ़ाई में धुआं नहीं निकलना चाहिए। मैंने कई बार आपको कहा है कि जब धुआं निकलता है, मैंने इस पर वीडियो दिया था, रोगों के कारण प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि भाई जब कढ़ाई में धुआं निकलता है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो ये देखिए बड़े आराम से धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मेरी गति बहुत है, आप मेरे हाथों से समझ सकते हैं कि मैंने इस वीडियो को कितना भगाया, मतलब ये कितना गति इसकी बढ़ाई है, क्योंकि लगातार काम चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं धुआं बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि धुआं निकलना ही नहीं चाहिए। अब हल्का सा धुआं जाके निकला तो मैंने उसको तुरंत ही मैंने गैस बंद कर दी थी, क्योंकि गैस उस समय मैं गैस बंद कर देती है यदि धुआं निकलने की स्थिति बन जाती है। ये मेरा पेस्ट है, आज ये पेस्ट ख़त्म हो गया, नहीं एक दिन और चल रहा है, कल तक वो पेस्ट ख़त्म होता है। तो ये मैंने हल्दी डाली, हींग डाली, उसके बाद वो मसाला डाल के अब इसको थोड़ा सा चला दिया। देखिए इस समय जब पानी की स्थिति बनती है ना, तब वो हल्का सा धुआं निकलता है इसमें। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि भाई हमें धुआं नहीं निकालना होता है। ये मैंने मिर्ची डाली है। मिर्ची जो है ना मित्रों, ये बड़ी वाली मिर्ची तीखी नहीं होती है और मुझे ये अच्छी भी लगती है, इसलिए मैं इसको कई बार इसमें डाल लेती हूँ। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने डाल दी बाकी सब्जी, और इसको मैं ऐसे ही ढक देती हूँ नमक डाल के, क्योंकि मेरा क्या होता है ना कि मैं सब्जी आरंभ में ही नहीं चलाती, क्योंकि कढ़ाई पूरी भरी होती है और चलाने को कोई मतलब ही नहीं बनता। और मैंने पानी नहीं डाला है, आप देख सकते हैं बिना पानी की सब्जी मेरी पकेगी। और जो ऊपर से डब्बा रखा है ना मित्रों, घी का डब्बा है, क्योंकि घी दूसरे छोटे डब्बे में खत्म हो गया था, तो मेरे घी का डब्बा ऐसे गर्म हो जाता, तो इसमें करीब बीच में 10 मिनट निकल गए घी का डब्बा रखने और उतारने में। और उसके बाद मैंने सब्जी चलाई है, और आप देख सकते हैं थोड़ी सी सब्जी कम हो गई है, क्योंकि जब पकती है ना तो सब्जी बैठ जाती है, यानी कि जो कड़कपन था वो निकल जाता है, जिससे सब्जी नरम हो जाती है। और नरम होने के बाद पानी छूट जाता है और सब्जी थोड़ी सी बैठ जाती है, तो स्थिति बन गई। और उसके साइड पे मैंने
अपनी वो चटनी भी बना ली है। और चटनी बनाना मैं आपको दिखाना भूल गई, पर आपको देखो, आपको ये स्टील के डब्बे के उसमें दिख रहा था कि मैंने चटनी निकाली। और ये चटनी जो मैंने बनाई है ना मित्रों, ये मैंने पहले भी बनाई थी, कल भी वैसे ही बनाई थी, कल के वीडियो में भी आपको ऐसे सेम चटनी मिलेगी। कि मेरा उद्देश्य जो होता है ना मित्रों, मुझे भोजन पेट भरने के लिए और अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए लेना होता है, ना कि मुझे स्वाद से अधिक मतलब नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है कि भाई एकदम बेस्वाद भोजन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ फिर भी इतना मतलब नहीं होता कि भाई स्वाद के पीछे हम सब कुछ भूल जाएं। इसलिए मेरा भोजन वैसा बनता है जिसमें स्वाद भी हो पर उससे ज़्यादा स्वास्थ्य हो। अब ये सब्जी बन के तैयार हो गई। रसा जो है ये सब्जी का रसा, यानी कि जो उसके छोटा उसका रसा और घी है। और ये मैंने बताया था ना दोपहर का भोजन। और रात को मैंने कुछ भी नहीं लिया, ये मैंने 4 बजे के आसपास ये लिया था और वो सुबह 12 बजे, क्योंकि कल मेरा भोजन जरा हैवी गया था तो मुझे आज भूख कम थी, इसलिए मैंने 2 ही टाइम भोजन रखा ताकि पेट हल्का रहे। क्योंकि पेट जितना हल्का रहता है ना उतना ही हमारा जीवन अच्छे से चलता है, हम उतनी अच्छी सी चीज़ें सारी कर पाते हैं। इसलिए मित्रों पेट हल्का रखना हमारे लिए अनिवार्य होता है। तो भोजन ऐसा लो कि जो देर में पचे, तो ऐसा लिया है तो भैया आप उसको कम खाओ, और जल्दी पचे ऐसा तो फिर आप अधिक खा सकते हो। तो आपका आज का भोजन हमने बता दिया, आशा आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।